एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते थे तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वे ध्यान की अवस्था में भविष्य भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अगर उनका शिष्य 1000 प्राणियों को भोजन नहीं करवाएगा तो आज से 8वें दिन शाम होने से पहले उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव ये भली भांति जानते थे कि उनका शिष्य एक गरीब परिवार से है। वे 1000 प्राणियों को भोजन नहीं करवा सकता, इसलिए उसकी मृत्यु होना तय है। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों के लिए अवकाश देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाकर रह सकते हो। शिष्य ने खुशी से पूछा, ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन शाम को तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। कुछ दूर चलने पर शिष्य थक गया, इसलिए वह रास्ते में पास ही चबूतरे पर कुछ दूर विश्राम करने के लिए ठहर गया। विश्राम करने के बाद वह फिर से घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचने के बाद उसके 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम को गुरु ने आश्रम में पहुंचने का आदेश दिया है। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने की सारी तैयारी कर ली थी। उसकी माँ ने उसकी झोली में कुछ लड्डू डाल दिए और उससे कहा कि रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। उसने अपने माँ का आशीर्वाद लिया और आश्रम के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि शाम तक वह आश्रम में पहुंच जाएगा। कुछ दूर चलने पर वह थक गया और उसी चबूतरे पर विश्राम करने के लिए ठहर गया जिस पर वह आते समय रुका था। उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए वह उन लड्डुओं को खाने लगा जो उसकी माँ ने घर से निकलते वक्त उसकी झोली में रख दिए थे। कुछ लड्डू तो उसने स्वयं खाए, बाकी बचे हुए लड्डुओं को उसने चींटियों के बिल में रख दिए। थोड़ी ही देर में उन लड्डुओं पर बहुत सारी चींटियां एकत्रित हो गई। अब वह भोजन करने के बाद फिर से गुरु के आश्रम के लिए रवाना हो गया। शाम हो चुकी थी। यह गुरु बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि अब तक तो मेरा शिष्य दुनिया को छोड़ चुका होगा। वे इस बात से काफी दुखी थे कि वे मरने से पहले अपने शिष्य को देख भी नहीं सके। गुरु बैठे हुए ये सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ नजर आया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए, अरे ये तो मेरा ही शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वे इस बात से अचंभित थे कि अब तक वे शिष्य जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से पूछा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया वे सब कुछ मुझे बताओ। शिष्य ने आते वक्त चींटियों को लड्डू डालने वाली बात गुरु को बताई। ये बात सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि उसने लाखों चींटियों को भोजन करवाया है और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। बात सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही यह निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की बात का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इससे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानियों व दुखों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो भी करते हैं उसका कहीं गुना लौटकर हमारे पास आता है। फिर चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कहीं गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए। किसी भी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर किसी भी तरीके से किसी का दुख कम कर पाएं तो वह एक अच्छा कर्म है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।